शामुल हक साहब की जानिब जो इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है। सर, ये भारत की जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वाला एक वाकया पाकिस्तान में रिपोर्ट हुआ, अब आलमी सतह पर मुहासबा करने का कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए आमना, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हिंदुस्तान की तरफ से जो चलाया जा रहा था, और उसको हमने देखा पिछले कई माह से इसके ऊपर बात हो रही थी। पहले तो आपने देखा कि जिस अंदाज से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करवाता है, कभी रॉ के ज़रिए, कभी हमारी अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के ज़रिए, कभी हमने देखता है BLA को, BLF को, TTP को इस्तेमाल करता है। लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन में अपने एजेंट्स को भेज के ये वाक़या कराना, तो मेरा ख्याल है ये बहुत ही सीरियस नोयत का मामला है। लेकिन आमना, अच्छी बात यह है कि जिस अंदाज से इसको अनदख्त किया गया है, सारी ट्रांजैक्शन पकड़ी गई हैं, फॉरेनिक हो चुका है, असला जो इस्तेमाल हुआ वो पकड़ा गया है, जो इसके दोनों बंदे थे वो भागते हुए पाकिस्तान से पकड़ लिए गए हैं, इनके हैंडलर सूरत काल पकड़े गए हैं। देखें, ये जब से राम मंदिर का इफ्तिताह किया है 22 तारीख को, उसके बाद से आप देख लें कि मोदी साहब कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। पूरे हिंदुस्तान में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि जो अपनी पॉलिसी हैं वो हेजेमनी और जिस तरीके से धौंस धांधली और बुलिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्या बेचता है, हम इसके ख़िलाफ़ सब कुछ कर सकते हैं। अभी फ्रांस के सदर भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है ये अच्छी बात है, बहुत ज़बरदस्त काम किया है। लेकिन मेरे ख्याल में आमना, हमारे लिए एक बड़ी कमज़ोरी का पहलू है। हिंदुस्तान में कश्मीर के मामले पे सख्त तरीन सियासी जमातें एक दूसरे की मुखालिफ हैं, चाहे रीजनल पार्टीज़ हैं, BJP, कांग्रेस हैं और पार्टी हैं। लेकिन कश्मीर का मसला हो, हिंदुस्तान जो सारी दुनिया में बाहर करवा रहा है, कनाडा में कुछ हुआ, अमेरिका में हुआ, किसी शख्स ने जुबान नहीं खोली, कोई उनका तज्जियाकार, कोई अखबार में इसकी बात करता। हमारी सारी सियासी जमातें, आमना, हमारी तीनों सियासी जमातें जो हैं, एक कोई भी इस पर एक पेज पे नहीं आ सका। एहतशाम साहब, बड़ा वक्त हमारे पास कम है, लगारे साहब आपका क्विकली इस पे टेक क्या है, क्योंकि ये बड़ा एक अहम और बड़ा संजीदा नोयत का मामला। मैं समझता हूँ कि भारत तौसी पसंदी कर रहा है, यानी दूसरे मुल्कों में जाकर मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को टारगेट करता है। जैसे ख़ुद अपने शहरी को जाकर उसने कनाडा में जो है वो टारगेट किया और कत्ल किया बाकायदा। और पाकिस्तान के इन 2 शहरियों की बात, फिर बल्कि एजेंट पाकिस्तान में छोड़ा हुआ था कुलभूषण, वो हमारे पास मौजूद है। और अमेरिका में जिसको साजिश की गई है वो साजिश पकड़ी भी गई है। तो भारत एक बड़ा तौसी पसंदाना किस्म का ये अमल कर रहा है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो अपनी हुदूद से बाहर जाकर दूसरे ममालिक में टारगेट किलर भेज कर जो है वो कत्ल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भारत एक आलमी दहशतगर्द के तौर पर, एक आलमी किसी भी आलमी ज़ाब्ते और कानून को न मानने वाले के तौर पर सामने आ रहा है। इसके बारे में तो जाहिर है आलमी बिरादरी को नोटिस लेना होगा और पूरी आलमी बिरादरी को आना होगा। जिस तरह से कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने खुलकर बात की है, पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी खुलकर ये बात करनी चाहिए। ठीक कहा है एहतशाम साहब ने कि हमारी सियासी जमातें मुख्तलिफ मामलों पर जिस तरह से इख्तिलाफ का शिकार होती हैं, बड़े इशूज़ पर भी अपने आप को उसी इख्तिलाफ में रखती हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इन इशूज़ पर उन्हें एक पेज पर आकर बात करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ज़ाहिर शाह साहब, आप समझते हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें अपना रोल प्ले करेगी, कहीं ना कहीं जाके अब स्टॉप लगेगा इंडिया के इस तरह के इकदाम पर? देखिए, मेरे ख्याल में इंडियन जो इंटरनेशनल नेक्सस है वो काफ़ी बड़ा है। ये सिर्फ एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की बात नहीं। आप देखें, इस वक्त गिलगित जो है एक इंतहाई अहम पाकिस्तान का हिस्सा है, जिसके अंदर इस किस्म की हॉस्टिलिटीज इंडियन एजेंट जो है वो इनडायरेक्टली कर रहे हैं। दूसरा, आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान की जाने से TTP का नेक्सस इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकायदा यहाँ कई लोग पकड़े गए हैं जिन्होंने जो है बारहा जिक्र किया कि उन्हें बाकायदा जो है वो रॉ ट्रेन भी करती रही है और बाकायदा असले और रकम के साथ भेजती रही है। हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी ने उनको पकड़ा भी है। बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ जो है वो मिल के कर रही है PLA और PLF के साथ, वो भी मेरे ख्याल में ढकी छुपी नहीं है। और कुलभूषण सिंह यादव का एक वाकया जो है वो बिल्कुल एक एविडेंस है बहुत बड़ा। लेकिन जिस तरीके से हम देखें, हमने देखा कनाडा के अंदर जो कत्ल हुआ सिख लीडर का, उसके बाद किस तरीके से कैनेडियन गवर्नमेंट ने इस इशू को उठाया। इवन बाइडन ने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है रिफ्यूज किया इंडिया को, जब एक सिख रहनुमा को अमेरिका में कत्ल किया गया। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इससे पहले देखिए, उन्होंने एक बाकायदा सर्विंग मिलिट्री जो एजेंट था उसको पकड़ा कुलभूषण यादव को, और वो एक बहुत बड़ा एविडेंस है इंडियन इन्वॉल्वमेंट का पाकिस्तान के अंदर। और अब अगर देखें ओवरऑल, जहाँ जहाँ इंडियन अपनी हेजेमनी जो है वो मेंटेन करना चाहते हैं, उनके नेक्सस को इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि सिर्फ इस हद तक नहीं, पर जब आप देखें ईरानियन
जो बॉर्डर है वो चाबहार के चक्कर में इकोनॉमिक टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। अली, जिस तरह से तीसरा ये मुल्क है जहां पर इंडिया इस तरह से दखल अंदाजी कर रहा है, अगर स्टॉप लगा दिया होता तो ये आज वाकया रिपोर्ट ना हो रहा होता। तो आप क्या समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत को जवाब दिया जाए, आलमी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनकी जानिब से कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में जवाब बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन हमने ये देखना होगा कि हम किस तरीके से आर्टिकुलेट करेंगे अपने इस मौके अली साहब, ये सवाल आपसे है मेरा। देखिए जी, ये जो भी है इसका तरीक़ाकार इंटरनेशनल, चाहे अदालत में जाने का, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने का, वो लेना चाहिए है। जो भी सही रिकोर्स है वो लेना चाहिए, नाजुक मामला है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा ख़ित्ता बदकिस्मती से पूरा ख़ित्ता ही इस तरह के मसाइल उसमें हैं, दरपेश हैं, सबको हैं। अभी थोड़े दिन पहले ईरान वाला मामला हुआ पाकिस्तानी सरजमीन पे, फिर पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। अब ये नॉन स्टेट एक्टर्स वाला जो मामला है, और इतना अब ये गंभीर हो गया है, इतना पुराना हो गया है कि अब इसको अक्सर ममालिक तो डिनाई भी नहीं करते। सो ये वो वक्त है जबकि पूरी दुनिया जो है वो इकॉनमी पे फोकस कर रही है। इस खित्ते को भी इकॉनमी पे फोकस करना चाहिए। अपनी जो अगर किसी पे आपने बरतरी साबित भी करनी है तो वो इकॉनमी से करें, और उसमें भी होता ही है कि जब आप इकॉनमी से बरतरी साबित करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी सरहदें ट्रेड के लिए खोल देते हैं। जब आप ट्रेड के लिए सरहदें खोल देते हैं तो बरतरी भी आपकी सामने आती है, और साथ में क्योंकि बिजनेस जनरेट होता है, इर्द गिर्द के ममालिक को भी फ़ायदा होता है। सो हम बेसिकली इस खित्ते में बहुत पुरानी जंग लड़ रहे हैं। अब जंगों के जो कवायद हैं वही चेंज हो चुके हैं। आप चाइना और अमेरिका से पूछें कि क्या वो एक दूसरे की सरजमीन पे कब्जा करना चाहते हैं? नहीं, वो एक दूसरे का पेटेंट लेना चाहते हैं। बेसिकली उनको एप्पल चाहिए, बेसिकली उनको वन चाहिए। सो पूरी दुनिया में एक ट्रेड वॉर है। अब हम ट्रेड वॉर है पूरी दुनिया में, और उसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल भी पैदा हो रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।